नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीईटी पीटी पीआरटी वाला 2024 में जो होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीईटी वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि ये भी जो आपका आगे दिसंबर या जनवरी का जो महीना है इसमें होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, ये जो टीएसटी पीआरटी वाला जो आपका एग्ज़ाम था 7 और 8 तारीख को जो होने वाला था, वो या पोस्टपोन हो चुका है। और नई डेट इसकी जब भी आएगी तो आपको इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। और नोटिस को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप नोटिस को देख सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप हो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, पहले जो एग्जाम हुए थे एचएससी के द्वारा जो लिए गए थे, तो इनमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? पिंजौर, यमुनानगर, पंचकुला या फिर करनाल में? तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये पिंजौर जो स्थान है वहाँ पर है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है सिर्फ एक को छोड़कर। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए सिर्फ एक को छोड़कर, तो ये कौन सा है? पश्चिम को, पूर्व को, उत्तर को या दक्षिण को छोड़कर? तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्थात पूर्व जो है पूर्व को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम बताइए। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो इनका क्रम है वो आपने बताना है कम से ज़्यादा की तरफ। तो इसमें सिरसा, हिसार, जींद, झज्जर, जींद, सिरसा, हिसार, झज्जर, जींद, सिरसा, हिसार, सिरसा या कोई सभी नहीं। तो कौन से वाला क्रम सही है इसका? तो यहाँ पर जो इसमें सही जो ऑप्शन सी वाला है, तो सबसे पहले झज्जर, फिर जींद, हिसार और सिरसा। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार कम से ज़्यादा की ओर, तो कम से ये ज़्यादा की ओर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य में यह नदी प्राकृतिक जो सीमा बनाती है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों के मध्य कौन सी नदी यहाँ पर प्राकृतिक सीमा बनाती है? गंगा, घग्गर, यमुना या कोई सी भी नहीं। तो कौन से वाली है? और ये यमुना नदी है। सबसे लंबी जो सीमा है यही नदी बनाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है इसमें अकबर ने किन को परास्त किया था? पानीपत जो अपनी 3 महत्वपूर्ण जो लड़ाई है उनके लिए जाना जाता है। पहले 1526 में, फिर 1556 में, फिर 1761 में हुई थी। तो 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं। और जो दूसरी वाली लड़ाई है इसमें अकबर ने परास्त किया था बैरम खान को, राणा प्रताप, उदय सिंह या हेमू को। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन टी वाला, हेमू, हेमचंद्र भी कह देते हैं इनको। तो इनको जो है पराजित किया था। तो दूसरी लड़ाई में किन किन के बीच थी? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का जो पलवल जिला है यहाँ से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्थान से गिरफ्तार किया था? तो पलवल से जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। और कब किया गया था? जनवरी 1919 में, अप्रैल, मई या फिर अप्रैल 1921 में। तो यहाँ इनको जो गिरफ्तार जो किया गया था अप्रैल 1919 में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जगाधरी के समीप में स्थित है बिलासपुर। तो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को जो एक त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आदि बद्री है, कपाल मोचन मेला, काली माई का या पंचमुखी का मेला। तो बिलासपुर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और इस मेले का जो नाम है कपाल मोचन मेला, जो अभी हाल ही में चल रहा था। इसके बाद है, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप में गुरुद्वारा नीम साहिब, रागदार गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही या गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के पास में गुरुद्वारा है। तो ये जो गुरुद्वारा जो है इसका नाम है गुरुद्वारा नीम साहिब, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से सभी
हरियाणा जो वन विकास निगम है HFDC, इसके मुख्य लक्ष्य हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो इनमें से सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, कृषकों को संबंधी तकनीकों का हस्तांतरण करना, लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में स्थिर करना या जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। तो हरियाणा जो वन विकास निगम जो है इसके मुख्य लक्ष्य हैं सिर्फ एक को छोड़कर। कौन से वाला? और जो यहाँ पर यह सबसे लास्ट में आया है ऑप्शन डी में, जनसंख्या नियंत्रण। तो इसका इनसे कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये वनों से संबंधित है। तो ग्रामीण में रोजगार अवसर जो है उत्पन्न करना, कृषकों से संबंधित तकनीक का हस्तांतरण करना और लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में स्थिर करना। तो इससे संबंधित है, बस इसको छोड़कर। इसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार ने अपना पहला जो खाद्य बैंक है ये आरंभ किया था भिवानी, अंबाला, रेवाड़ी या फिर गुड़गांव में। तो पहला खाद्य बैंक का आरंभ किया गया था और कहाँ पर हुआ था ये? तो ये किया गया था गुरुग्राम में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा स्मारक है जो हिसार जिले में नहीं है? तो नहीं में पूछा गया है। गुजरी महल, बारसी गेट, फिरोज शाह पैलेस, शेख चिली का मकबरा। तो कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? अब हिसार में एक नहीं है जो ये ऑप्शन टी में दिया गया है, शेख चिली का मकबरा, क्योंकि शेख चिली का जो मकबरा है थानेसर में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कह देते हैं। तो इसके अलावा गुजरी महल, बारसी गेट, फिरोज शाह पैलेस ये सारे के सारे हिसार में है, इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड, जिसका संबंध है हरियाणा भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से या फिर प्रशासन से। तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड जो इसका संबंध है, अब इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये औद्योगिक श्रम से है, जो यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? धारूहेड़ा, रोहतक, पलवल या फिर करनाल में। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण, तो यहाँ पर इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये धारूहेड़ा स्थान है, वहाँ पर है हीरो होंडा मोटरसाइकिल का कारखाना। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की जो मृत्यु है ये हुई थी, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 में, 4, 5 कब हुई थी? तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं 1, 2, 3 के नाम से। तो 1 फरवरी 2003। तो इस तरीके से आज आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पर है? अंबाला, झज्जर, फतेहाबाद या फिर रेवाड़ी में। मंजी साहिब गुरुद्वारा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। और इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ पर है? ये अंबाला में है। और मंजी साहिब गुरुद्वारा एक कैथल, अंबाला और पंचकुला तीनों जिलों में है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध जाए कैथल वाला है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जोशी, इनका संबंध है भारोत्तोलन से, एथलेटिक्स, शतरंज या कुश्ती से। तो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जोशी। संबंध किससे है इनका? तो इनका जो संबंध है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं, तो गीता जोशी का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से है। कहाँ की है ये? जींद जिले की। इसके बाद आ जाता है संदेश नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है, इसकी शुरुआत की गई थी चौधरी छोटूराम, नेकीराम शर्मा, हेमचंद्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये संदेश नाम की साप्ताहिक पत्रिका है। तो ये शुरुआत जो की गई थी, इसका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जो है इसमें सी वाला। तो कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा, या इनके द्वारा जो पत्रिका है इसका नाम संदेश नाम पत्रिका। नेक्स्ट आ जाता है अशोक स्तंभ, इनकी लिपि है ब्रह्मी, पाली, खरोष्टी या संस्कृत। अशोक स्तंभ की लिपि है, तो इन्होंने जो अपने लेख जो लिखवाए थे पत्थर शिला पर, तो इनमें जो लिपि है वो कौन सी वाली है? और लिपि जो है ये ब्रह्मी है, ऑप्शन ए में जो यहाँ पर आई है। इसके बाद हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बने हैं? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या हुकम सिंह। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो कौन है ये? चौधरी देवीलाल। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है?
पूर्व में कौन सा है? राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? तो पूर्व में है, और पूर्व जो है पूर्व में उत्तर प्रदेश है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है राजा हर्षवर्धन से। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में। तो थानेसर के शासक थे राजा हर्षवर्धन, जो कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, और ये जो स्थापित की गई थी 7वीं शताब्दी में। इनके समय में चीन यात्री थे हिनसांग, जो भारतीय की यात्रा पर आए थे। सीओक्यू में जो इन्होंने भारत यात्रा के बारे में बतलाया है, जो इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बड़खल झील से। बड़खल झील जो है, इसको एक प्राकृतिक झील माना गया है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। बड़खल झील हिसार, कुरुक्षेत्र, पंचकुला या फरीदाबाद में? और ये फरीदाबाद में है। कई बार तो ऐसे आ जाता है जैसे फरीदाबाद है, कौन सी झील है वहाँ पर? बड़खल झील। कौन किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक झील है, मतलब भगवान की देन है, मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, जो NDRI है। इसका मुख्यालय स्थानांतरण करनाल में हुआ था। तो कई बार तो ऐसे ही आ जाता है सीधा कि NDRI जो कहाँ पर है? करनाल में है। और इसका जो स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, इनमें से कौन थे? सन्ना देवी, मनफूल सिंह, कुलदीप शर्मा या ईश्वर सिंह? तो विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर इनमें जो है ये सन्ना देवी जो है इनको माना गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है आम मेला। आम मेला जो ये किस स्थान पर लगता है? सोनीपत में, बिलासपुर में, पिंजौर में या फिर कुरुक्षेत्र में? आम मेला। और आम मेला जो है ये पिंजौर में लगता है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो तैमूर जो इन्होंने आक्रमण किया था फतेहाबाद, हिसार, सिरसा या इन सभी पर? तो तैमूर के द्वारा जो आक्रमण किया गया था ये सभी जो जिले हैं, स्थान हैं, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है छड़ी लोक नृत्य। छड़ी जो लोक नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली, दशहरा, गुग्गा या होली पर? छड़ी लोक नृत्य है। और छड़ी जो है इसमें ये गुग्गा जो है इस पर होते हैं, जिसमें डोर लेकर व्यक्ति फिरते हैं छड़ी लेकर। तो गुग्गा है ये। इसके बाद है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, ये इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, कवि या फिर किसान नेता थे? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कौन थे? ये कवि थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मैग्नीज हरियाणा के किस जिले से प्राप्त होती है? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार या करनाल से? मैग्नीज। वैसे तो 99% जो कह सकते हैं तो ये महेंद्रगढ़ जो है सही आंसर होता है, लेकिन कई बार दे देते हैं अलग। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद मेवात में बोले जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है। क्या है मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव? तो ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी या फिर बांग्ला? तो कौन सी भाषा का एक प्रभाव नहीं है? अब नहीं है तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है, अर्थात पंजाबी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का था? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान पंडित स्थाणुदत्त शर्मा, जयराम शर्मा, सीताराम शास्त्री या कपिल देव शास्त्री? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये था पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। इसके बाद जो क्वेश्चन है समाज सुधारक है पंडित बस्तीराम, इनका जन्म हुआ था छुड़ानी गांव में, पाणची में, खेड़ी सुल्तान में या सिसाना में? तो समाज सुधारक है पंडित बस्तीराम, इनका जन्म हुआ था। तो जन्म जाइए खेड़ी सुल्तान जो स्थान है यहाँ पर हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1919 में सर्वप्रथम रोल टैक्स का विरोध कहाँ पर हुआ था? हिसार, अम्बाला, सोनीपत या पानीपत में?
तो 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध। और यहाँ पर जो स्थान जो है ये अम्बाला है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है काला तितर, ये जो पर्यटन स्थल है ये किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार, सिरसा, जींद या फतेहाबाद में? तो काला तितर पर्यटन स्थल और कहाँ पर है? तो ये सिरसा में है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है 1857 का जो यहाँ पर क्रांति हुई थी, इसमें हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था? गुड़गांव का था इसमें, हिसार, रोहतक या इन सभी का? 1857 की क्रांति में किस जिले का योगदान था? तो योगदान जो है यहाँ पर ये इन सभी का ही था। तो इसमें गुड़गांव भी है, हिसार भी है और रोहतक भी है। तो ये सभी के सभी जो हमारे सी आंसर इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है बपोली, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? अम्बाला, करनाल, पानीपत या जींद में? बपोली। तो बपोली जो है इसका जो संबंध है ये जो ऑप्शन बी में है, अर्थात जो पानीपत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रसिद्ध फिल्मी नायक है श्री सुनील दत्त, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? करनाल, पंचकुला, जींद या यमुनानगर से? तो इनका संबंध क्या है? यमुनानगर से है, मंडोली गांव से। इसके बाद आ जाता है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, ये कहाँ स्थापित हो रही है? मानेसर में, राय में, साधोपुर या फिर कुंडली में? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये सोनीपत में है, राय नामक स्थान, तो वहाँ पर। इसके बाद है इनमें से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, वीरेंद्र सिंह, जीडी तापसे या बनारसी दास गुप्ता? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। अब ये जो ऑप्शन डी में दिएगा जीडी तापसे, ये वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा विकास पार्टी, इसकी स्थापना की थी चौधरी बंसीलाल ने, भजन लाल, देवीलाल या भगवत दयाल शर्मा ने? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना, और हरियाणा विकास पार्टी की जो स्थापना ये बंसीलाल जो है, चौधरी बंसीलाल इनके द्वारा की गई थी। सबसे पहले शराबबंदी कानून भी जो इनके समय में हुआ था, इन्होंने किया था। इसके बाद है रत्नावली, ये किन की प्रसिद्ध रचना है? जयदेव, माधवाचार्य, महर्षि बाणभट्ट या हर्षवर्धन? रत्नावली। तो रत्नावली क्या एक नाटिका है, 4 अंक है इसमें। और ये जो महर्षि बाणभट्ट जो है, सॉरी ये जो श्री हर्ष हैं, श्री हर्ष, तो इनके द्वारा रचित है ये। और इसके अलावा रत्नावली नाटिका भी इन्होंने लिखी थी, प्रियदर्शिका ये भी नाटिका ये भी इन्होंने लिखी थी, नागानंद नाटक है ये भी इन्होंने ही लिखा था। इसके बाद आ जाता है पश्चिमी यमुनानगर, किस स्थान से यमुनानगर नदी निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर, तो ये सहलवाद से है, ताजेवाला, करनाल या भाखड़ा नगल से? तो कहाँ से है इसका संबंध? तो यहाँ पर इसमें हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ताजेवाला जो स्थान है यहाँ से। इसके बाद क्वेश्चन है 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था? हरियाणा के गठन को, हरियाणा पंजाब विभाजन को लेकर, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा को लेकर या किसान आंदोलन? तो 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था? अब विरोध प्रदर्शन जो है इसका संबंध है ऑप्शन सी से, तो कौन सा था ये? चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का लेकर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है पटौदी नगर, किस क्रिकेट खिलाड़ी का यहाँ से संबंध है? कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, नवाब मंसूर अली या अजय रात्रा? तो पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो यहाँ पर जो संबंध है ऑप्शन बी, अर्थात जो ये नवाब जो मंसूर अली खान पटौदी है, पटौदी के नवाब है। इसके बाद है अग्रोहा धाम, ये पूरे भारत में जाना जाता है, महाराजा अग्रसेन, मौर्य वंश, हर्षवर्धन या स्वामी दयानंद सरस्वती के काल से? अग्रोहा धाम। तो नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, अग्रोहा और अग्रसेन, अग्रसेन अग्रोहा इनके नाम से था ये। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला इसमें हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे पहला जो सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर स्थित है? हिसार में, कुंजपुरा, मानेसर या फिर मधुबन में? तो सबसे पहला सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो ये कुंजपुरा में है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 1961 में ये जहाँ खोला गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? मंदिर का निर्माण, धर्मशाला, दयानंद मठ या गौशाला? तो रेवाड़ी पहुंचकर सबसे पहले दयानंद जो सरस्वती जो थे इन्होंने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो इनके द्वारा जो ये गौशाला जो इसकी स्थापना की गई थी।
जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार, ये किस नगर में है? रेवाड़ी, रोहतक, गुड़गांव या सोनीपत में? औद्योग विहार कहाँ पर है? तो औद्योग विहार जो है ये गुड़गांव में है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है 1972 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिक ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? कब? 1972 में, समय भी आपने याद रखना है। तो 1972 में नारनौल और क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से युद्ध किया था? तो ये औरंगजेब, अकबर, बाबर या फिर हुमायूं? तो कौन थे? और इनका नाम था औरंगजेब, जो ऑप्शन ए में आई है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा जो थोक मतलब जो होलसेल है ये कपड़ों का बाजार है, कहाँ पर है? पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद या रोहतक में? तो कहाँ पर है ये थोक मतलब होलसेल कपड़ों का बाजार? तो कहाँ पर है ये? रोहतक में है। तो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर पानीपत करके आए क्योंकि बुनकरों का शहर इसके कहा जाता है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार जो हरियाणा में जो रोहतक जो ऐसे माना गया है, तो ये रोहतक में है सौरी बाजार। इसके बाद आ जाता है शंकर जादूगर, तो इनकी जन्म स्थली जो कहाँ पर है? एलनाबाद, कैथल, हिसार, हांसी कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारा इसमें जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कहाँ पर है? एलनाबाद में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है छठी पातशाही गुरुद्वारा, ये किस नगर में है? लखन, माजरा में, रोहतक, नरवाना या कुरुक्षेत्र में? छठी पातशाही गुरुद्वारा, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा था, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? अष्टाध्यायी, रामायण, विष्णु पुराण या महाभारत में? तो किस ग्रंथ में जो है हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? और बहुधान्य जो ये कहा गया है ये महाभारत में कहा गया है। इसके बाद है सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान या पंजाब से? सतलुज यमुना नहर का विवाद तो किससे है? ये पंजाब से है। अगला क्वेश्चन है उदय भानुहंस की जो प्रिय विधा इनमें कौन सी है? उपन्यास है, काव्य लेखन है, संस्कृत गद्य है, पत्रकारिता है? उदय भानुहंस को किसके लिए जाना जाता है? और इनको जो जाना जाता है काव्य लेखन के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस काव्य में लिखा था? रत्नावली में, कादम्बरी, नागानंद या हर्षचरित में? तो यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन सी में यह इसमें देखें तो ऑप्शन डी में जो है हर्षचरित इसमें लिखा था, क्योंकि इनके द्वारा रचित है। बाकी और तो तीनों ये श्री हर्ष की ही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, तो ये कौन से वाला है? शिव मंदिर बागोत में, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार में है, स्थानेश्वर महादेव का मंदिर ये थानेश्वर में है, या माता शीतला का मंदिर गुड़गांव में है? तो लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, तो ये जो ऑप्शन डी में आया है शीतला माता का मंदिर ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? नारनौल, अंबाला, फरीदाबाद या रोहतक में? तो स्वतंत्रता सेनानी है पंडित नेकीराम शर्मा। जन्म जैन का हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? ये फरीदाबाद में, तो वर्तमान में ये भिवानी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना था? गुड़गांव, यमुनानगर, चरखी दादरी या पलवल? तो 22वां जिला बना था इनमें, और कौन सा था? ये चरखी दादरी। इसके बाद है विभाजन के बाद पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय है ये स्थापित किया गया था दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़ या लाहौर में? तो विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? और ये किया गया था लाहौर में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे अन्य सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है सनोमियस जो है इसका बताना अपने समानार्थक। तो ये जो हेट जो है इसका समानार्थक क्या होता है? हेट किसको कह देते हैं? जो घृणा करता है दूसरे से उसको कह देते हैं। तो इसका समानार्थक पर्यायवाची शब्द कौन सा बनेगा? तो ये डोसाइल ये उसको कह देते हैं विनम्र होना, एंगर ये क्रोधी जो होता है उसको कह देते हैं, क्रीप ये रेंगने को कह देते हैं, डिसलाइक जो कोई पसंद नहीं होता उसको कह देते हैं। तो इसका कौन से वाला सही आंसर रहेगा?
तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन 4 में आया है तो इसी को कह देते हैं, क्योंकि समानार्थक बताना था हमने। तो जो कोई किसी को पसंद नहीं करता, नापसंद, घृण करना मतलब नापसंद करना, तो यही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। द बॉय फेल द वेल 10 o'clock इन ऑन इनटू, कौन से वाला आएगा इसमें? तो लड़का जो है 10 बजे कुएं में गिर गया। अब कौन सा आ सकता है इसमें? तो द बॉय फेल इनटू द वेल एट 10 o'clock, तो यही सेंसर इसका हो जाएगा। द बॉय फेल इनटू द वेल एट 10 o'clock। अगला क्वेश्चन है, हरीश हिमसेल्फ रोट द पोएम। हरीश हिमसेल्फ, ये सेकंड फॉर्म, रोट द पोएम। तो हरीश ने जो कविता वो अपने आप लिखी है, स्वयं लिखी है। तो ये जो हिमसेल्फ जो है, हरीश हिमसेल्फ, ये एक नाउन प्रोनाउन है, नाउन एडवर्ब है, नाउन एडजेक्टिव या नाउन नाउन है, हरीश और हिमसेल्फ। तो ये जो इसमें माने गए हैं ऑप्शन ए वाले। तो हरीश क्या है? नाम है, तो मतलब संज्ञा है, और हिमसेल्फ जो है यहाँ पर ये प्रोनाउन माना गया, सर्वनाम। तो हरीश ने स्वयं, तो इसका मतलब ये नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम है। तो ऑप्शन जो है इसमें ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार। फार की जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो कौन से वाली बनेगी? जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे फार का क्या बनेगा? तो फार का जवाब कौन सा बनेगा? फारटेस्ट EST लग जाता है, ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी, तो इसी में लगा है, यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द यंग वन ऑफ बियर इज काफ, फाउंड, क्लब या फॉल। तो क्या कहा जाएगा? तो ये बियर मतलब जो बालू जो होता है, बालू का बच्चे कह सकते हैं आप। तो काफ बछड़े को कह देते हैं, फोन ये हिरण का बच्चा जो होता है उसको कह देते हैं। कब किसको कहते हैं? जो छोटा शावक होता है उसे कह देते हैं। ये फोल जाए, ये बछड़ा है, तो कौन से वाला फिर इसमें सही होगा? बालू के बच्चे को क्या कहेंगे? तो बालू का जो बच्चा उसे हम कब कहेंगे, मतलब शावक। इसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाट यू विद दिस नाइफ यस्टरडे। तो विद दिस नाइफ यस्टरडे, तुम इस चाकू के साथ कल क्या करोगे, ऐसे ही हो जाता है। तो इसमें कौन सा बन सकता है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 3 में है यही बन जाएगा इसका। व्हाट डिड यू डू विद दिस नाइफ यस्टरडे, मतलब तुम जो इस चाकू के साथ कल क्या करोगे। व्हाट डिड यू डू विद दिस नाइफ यस्टरडे। अगला क्वेश्चन है, मिल्क हैज टर्न सोर। द अंडरलाइन वर्ड इज, ये जो सोर जो आया है ये क्या है? मतलब दूध खट्टा हो गया है। तो ये नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है, क्या है सोर? तो यहाँ पर जो इसका मतलब जो है ऑप्शन 3 से है। अब क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो दूध या दूध की विशेषता खट्टा होना, तो ये विशेषता है, न कि ये संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति वस्तु नहीं है, ये कोई क्रिया भी नहीं है। प्रोनाउन जो मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे भी नहीं है ये। तो ये क्या है? विशेषण है, मतलब दूध की विशेषता खट्टा होना, क्यों खट्टा हो गया है, तो इस कारण से। नेक्स्ट आ जाता है एंटोनिम्स ऑफ द कूलिश। तो इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है कूल का। कूल किसको कह देते हैं? कोल्ड गर्म होता है, या मतलब ठंडा होता है। हॉट गर्म होता है। कोल्डर ये डिग्री वाला है, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट वाला, मतलब ये ठंडे से थोड़ा सा और ज़्यादा ठंडा होना, कोल्डर अधिक ठंडा होना। और ये वार्मर, ये गर्म को ही कह देते हैं। तो ठंडा गर्म कह देते हैं जैसे। तो कौन से वाला बनेगा अभी इसका? तो यहाँ पर इसमें देखिए तो ये जो ऑप्शन 3 में है, ठंडा गर्म ऐसे कहते हैं, कूल हॉट, तो यही हो जाएगा इसका। इसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इनकी जो है यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इनका सही बताना है आपने, सही कौन सी वाली है इनकी
स्पेलिंग। तो यहाँ पर जो इसमें सही जो है ऑप्शन 4 में दी गई है, बंगलो, BUNGALO बंगलो। तो यही जो सही मानी गई, BUNGALO बंगला। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। किट्स इज ए क्विट गुड पोएट अमंग द रोमांटिक पोएट्स। तो एरर वाले जो होते हैं वो है, और इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत है इसमें। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर, ए क्विट, यही गलत है। किट्स इज, ये ए क्विट में गलती है। गुड पोइट अमंग दी रोमांटिक पोइट्स, एक शांत नहीं होता है, ये तो शांति होता है, एक शांत नहीं होता है, तो इस कारण से तो कौन से वाला हो जाएगा इसमें, यही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अमर्त्य सेन गुप्ता इज NRI, AN द या कोई सा भी नहीं, अमर्त्य सेन गुप्ता इस क्या है, तो NRI है। अब इस प्रकार के जो होते हैं इसमें क्या लगता है, एन का हमेशा प्रयोग होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला। तो अमर्त्य सेन गुप्ता NRI है। अगला क्वेश्चन है सी संग ए स्वीट सॉन्ग। अब ये जो स्वीट है यहाँ पर, ये एक एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रनाउन है। सी संग ए स्वीट सॉन्ग, उसने एक मधुर गीत गाया। अब गीत की विशेषता है क्या, मीठा होना। तो जैसा कि ऊपर वाक्य आया था उससे आप समझ ही गए होंगे। तो विशेषता क्या है इसकी, मीठा होना। तो क्या है ये, विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। तो इसकी गीत की विशेषता क्या है, मीठा होना, तो इस कारण से। नेक्स्ट आ जाता है वन वर्ड फॉर ए चाइल्ड हु पेरेंट्स आर डेड। तो जिनके पिता मर चुके होते हैं, वह बच्चा जिनके पिता मर चुके हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जैसे, तो इसे क्या कहा जाएगा, सबलिंग भाई बहन को कह देते हैं, बेगोटे धर्मांत को कह देते हैं, ये ऑर्फन, और ये बास्टर्ड, कमीना कह देते हैं बास्टर्ड को। तो जिनके जो पिता जो है माता पिता मर चुके हों, तो क्या कहा जाता है उसको, तो ऑर्फन जो उसको कहा जाता है, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। अनाथ कह देते हैं जिसके माता पिता मर चुके हों। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो व्याकरण की दृष्टि से एक सही है इसमें। अब कौन से वाला सही हो सकता है इसमें, जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942। जॉन हैज़ लिव्ड इन इजिप्ट फॉर 1942, जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942, या जॉन हैव लिव्ड इन इजिप्ट सिंस 1942। अब आप इसमें देख सकते हैं इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं, या तो सिंस वाले ठीक होते हैं या फिर फॉर वाले। तो इसमें जो यहाँ पर ठीक है कौन से वाला है, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो 3 में है, जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942, क्योंकि रह रहे हैं, ना तो रह लिए ना रहेंगे। तो जॉन हैज़ बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942, जॉन जो है ये 1942 मिस्र में रह रहे हैं, तो यही इसका सही बनेगा, क्योंकि ना तो रह लिए, तो ये दोनों ही तो गलत पहली हो जाएगी। अब इन इजिप्ट फॉर, ये इजिप्ट के लिए भी नहीं हो सकता, तो इजिप्ट में होता है, तो इन इजिप्ट फॉर 1942। नेक्स्ट आ जाता है मैच दी फ्लोइंग। तो इनका क्या है, मैच करना है। एस फ्लाई, ये एस उसको कह देते हैं गधा, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। क्वैक ये उसे नीम हकीम उसे कह देते हैं, ये ब्रे है, ये डक बत्तख है, बी मधुमक्खी होगी, हम ही है इसका मतलब, और ये बज ये बिन बनाना जो है। अब इसका सही जो क्रम है वो आपने बताना है। सही क्रम ऑप्शन 2 वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, ब्रे होगी, ब्रे के बाद ये गधा आएगा, और इसके बाद फिर चौथा आएगा यहाँ पर ये बज, और सी का 2 आएगा इसमें। पहले जो है यहाँ पर ए का 3, मतलब पहले तो ये आ जाएगा इसमें ब्रे, और फिर बी का 1 आ जाएगा एस, फिर दूसरा वाला आ जाएगा ये हम,
फिर चौथा आ जाएगा भुज। तो इस प्रकार का कुछ क्रम इनका बनेगा। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो आपकी इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर रख शक्ति जो रीजनिंग जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। और जिसमें यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि जो यहाँ पर शब्द दिया गया है प्रॉपर्टी, इसको हम 133 के रूप में लिखते हैं और ये जो स्टेट है इसको 70 के रूप में, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हमें इसी के बारे में पता होना चाहिए कि 133 यहाँ पर ये आया कैसे है। तो प्रॉपर्टी के अगर हम शब्दों को देखें तो यहाँ पर इनका जो क्रम है कौन कौन सा बनेगा, 16 नंबर का है, फिर ये 18वें नंबर पे है, उसके बाद ये 15वें नंबर पर है, और 16 ये ई 5वें नंबर पे होती है, और फिर ये 18, 20, 25। मतलब क्या है कहने का, ये जो है अल्फ़ाबेट है इनके संख्या है ये, तो इनका जो टोटल है वो है 133। इसी प्रकार से इनका टोटल है 70। इसी प्रकार से इनका टोटल आपने देखना होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला बन जाएगा। इसके बाद है जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध मधुमेह से होता है उसी प्रकार जो इसका जो संबंध है ये रक्त से है। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो माउंटेन को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखें तो PRIMAC मतलब AMINOPQRGHI, तो इस प्रकार का कुछ क्रम है। और इसी प्रकार से जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हो जाएगा जब हम इसको भी यहाँ पर बनाएंगे, MNO, फिर ये NO, तो इस प्रकार से है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व, शहर, राज्य, देश, महाद्वीप। तो तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में इनको बताना है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी वाला बनेगा, 3, 5, 2, 4, 1। तो ये वाला कुछ जो क्रम है यहाँ पर इसका बनेगा। तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले शहर, फिर राज्य, राज्य से देश, देश से महाद्वीप और महाद्वीप से विश्व बनता है। इसके बाद आ जाता है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कथन है कुछ खरगोश बत्तख है। जो कुछ खरगोश हैं वे बत्तख हैं। कुछ खरगोश बत्तख हैं, कुछ बत्तख कुत्ते हैं। कुछ खरगोश बत्तख हैं, कुछ बत्तख कुत्ते हैं। कोई भी कुत्ता घोड़ा नहीं है, ये हो जाएगा घोड़ा। इस प्रकार से तो अब आप इसमें देख सकते हैं, कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है, कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है, कोई भी कुत्ता खरगोश नहीं है, कोई भी कुत्ता खरगोश नहीं है, हो सकता है जब इसके साथ संबंध है, और कुछ बत्तख खरगोश हैं, कुछ बत्तख खरगोश हैं, यह भी बात सही है। तो इसमें देखें तो कौन से वाला बनेगा? इसका ऑप्शन बी वाला बनेगा, निष्कर्ष 3 वाला, कि कुछ बत्तख खरगोश हैं, कुछ बत्तख खरगोश हैं। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसमें जो 3 वाला सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट है नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या जो यहाँ पर आगे बनेगी? तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो 100 में से 1 कम हुआ है, और यहाँ पर कितने कम हुए हैं? 99 में 6 गए कितने? 3, और इसमें कितने हैं? 5, और 91 में 7 गए, मतलब 7। तो यहाँ पर देखें तो 1, 3, 5, 7, इसका मतलब है यहाँ पर 9 होने चाहिए, फिर 11, फिर
13, तो यही क्रम बनेगा। फिर कौन सा आ जाएगा, 51 आ जाएगा, तो यही क्रम चला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। तो अलग जो है यहाँ पर बताइए कौन से वाला अलग है इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में जो आया है LNPQ, यही जो है यहाँ पर अलग है, क्योंकि EFGHIJK MNOPQRSTUV STUVWXY, तो इसको देखें तो यही अलग है इनमें। अगला क्वेश्चन है, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। तो क्या संबंध है इसका। तो इनमें अगर हम देखें तो इनका जो संबंध है यहाँ पर, तो ये पुत्र का है, तो कुमार जय विक्रम के पुत्र है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर एक कुछ क्रम चला हुआ है, देख सकते हैं। पहले एल बना, फिर ये त्रिभुज बन गई, फिर आयत बन गया, तो इससे आगे कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पर एक रेखा जोड़कर ज्यामितीय आकृति यहाँ पर बना रही है, इसमें देखें तो फिर कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला हो सकता है ये, क्योंकि सर्कल तो हो नहीं सकता इससे। नेक्स्ट आ जाता है, एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से कटने के लिए कुछ संख्या में साटें थी और उसने प्रत्येक थान के समान लंबाई के 11 टुकड़े में काट लिया। उसने 50 थान प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की और 25 मिनट के कितने थान काट लेगा। तो 25 मिनट में कितने थान कट जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कितने काट सकता है, तो ये काट लेगा 125। तो एक इस ऐसे हो जाएगा ये। तो एक थान में जो लगाई गई कटों की संख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और 1 मिनट में कितने लगाता है, 50 लगाता है। तो 1 मिनट में कितने हो जाएगा, 50 बटे में 10 और 25 में, तो ये हो जाएगा 50 बटे में 10 गुणा में 25, 125। इसके बाद नीलिमा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर मंदिर में जाती है और उसके बाद वह बाएं मुड़कर सीधे बराबर दूरी पर चलती है और फिर बाजार से कुछ खरीदारी करती है। वह फिर से बाएं मुड़कर चलती हुई पुस्तकालय पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी उसने घर से चलकर मंदिर को जाते हुए तय की थी। फिर वह बाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंचने तक चलती है। उसके रास्ते में किस आकार के बनाने की संभावना है। तो इसमें कौन सा वाला आकार बनेगा। तो यहाँ पर जो है इसमें जो वर्ग जो है इसका बनेगा, तो वर्ग बनेगा इनका। तो ये जो है दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो इसके अनुसार जब हम इसे लगाएंगे दाएं बाएं, तो ये जो वर्ग जो है ये बनकर आएगा यहाँ पर, तो समकोण हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। तो इसमें है कि कथन है, चार्ली चैपलिन जितनी भी फिल्मों में अभिनय किया सब मूक फिल्म थी, उनकी कुछ फिल्में MGM के द्वारा बनाई गई थी। निष्कर्ष देखें तो MGM केवल फिल्म बनाती है। चार्ली चैपलिन ने MGM के द्वारा बनाई गई कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया था। MGM ने चार्ली चैपलिन के साथ बोलने वाली फिल्म बनाई थी। सभी मूक फिल्में जिसने चार्ली चैपलिन ने अभिनय किया MGM के द्वारा बनाई गई थी। कौन से वाला सही हो सकता है इसमें। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो इसमें भी सेम वैसे ही जो कथन निष्कर्ष वाला हमने किया था, तो वो वाला जो है इसमें निष्कर्ष बनेगा। चार्ली चैपलिन ने जितनी फिल्मों में अभिनय किया ये सब मूक फिल्में थी, तो मतलब ये हो जाएंगे चार्ली चैपलिन। और सभी फिल्मों में काम किया था, तो ये हो जाएंगी मूक फिल्में। और किन के द्वारा बनाई गई थी, MGM के साथ, MGM। तो इस प्रकार से इनका जो है यहाँ पर संबंध था। तो ये जो निष्कर्ष है इसके आधार पर देखें तो ऑप्शन 2 वाला जो है इसका बनेगा।
इसके बाद है घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार दूसरे के लंबवत होती हैं? 44, 11, 22 या 88 बार। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं? तो कितनी बार होती हैं? और ये होंगी 44 बार। इसके बाद 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? शनिवार, बुधवार, गुरुवार या मंगलवार? तो 6 अगस्त 1987 को। तो कौन सा दिन था यहाँ पर? ये था गुरुवार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोरेन की आयु और उसकी सेवा अवधि का योग 105 होने पर सेवानिवृत्त हो सकता है। वर्तमान में उसकी आयु 40 वर्ष है और उसने 19 वर्षों तक काम किया है। यदि वह सेवानिवृत्त होने तक कार्य करता रहे तो सेवानिवृत्त होने पर वह कितने वर्ष का होगा? तो उसकी जो आयु जो निकल के आएगी ये 63 वर्ष की निकल के आएगी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।